सुजानगढ़ का एक कन्या महाविद्यालय बनकर तैयार हो चुका है, जो कि कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से है। आपको बता दें, पिछली सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने इसमें बजट दिया था और लगभग 4 करोड़ की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ है। आलीशान चूरू जिले में शानदार इस तरह का भवन कहीं नहीं होगा कन्या महाविद्यालय के लिए। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि लगभग 7 से अधिक बढ़िया रूम बने हुए हैं, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, एनएसएस और एनसीसी के रूम है और एक से एक बढ़कर व्यवस्था की गई है। और ये भी जानकारी दें, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पानी की जो कुंड भी बनाई गई है और बिजली का ट्रांसफार्मर लगभग तैयार है। अब शिक्षा विभाग को सौंपा जा चुका है ये भवन कन्या महाविद्यालय का। हमको ये भी बताएं आपको कि ये भवन के लिए ज़मीन जो कि डोनेट करने वाले हैं सुजानगढ़ के भामाशाह पवन कुमार तोदी, पवन तोदी जो कि समाज सेवी है, जिन्होंने ये भूमि दान की थी और इस पर ये आलीशान कन्या महाविद्यालय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से बना है। अब इंतज़ार है बच्चों को कब यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो, और ये भी भवन भी इंतज़ार कर रहा है कि कब बच्चे आएँ, कब स्टूडेंट आएँ ताकि स्टडी। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रूपचंद नाटा के हैदराबाद निधन के बाद शुक्रवार में ओसवाल सभा भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज के लोगों ने, ओसवाल समाज के लोगों सहित शहरवासियों ने स्वर्गीय नाटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नाटा 95 वर्ष के थे। 1990 से 1995 तक सुजानगढ़ नगर परिषद उस समय नगर पालिका थी चेयरमैन रहे। इससे पहले नाटा 1952 में 22 साल की छोटी उम्र में पहली बार नगर पालिका के सदस्य बने। बता दें कि नाटा ने आरएसएस जनसंघ से फिर भाजपा में रहते कई पदों पर काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वहीं सुजानगढ़ इस सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित हुए कहा। मैं इस मौके पे आपको बताना चाहूँगा कि उनका मेरे को हर महीने या 1.5 महीने 2 महीने से उनका फ़ोन आ जाता था और फ़ोन भी 10-15 मिनट बात होती थी। वो सुजानगढ़ के विकास के बारे में, सुजानगढ़ में क्या हो रहा है उनके बारे में होता था। हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी और हमने मिलके जो गांधी चौक के सामने जो नगर पालिका की जगह थी और जो थाने वाली, वहाँ पे हमने वो बनाने का शुरू किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक टाउन हॉल बने, एक प्लानिंग बन रही थी। हमने बाबू साहब थे, उनसे राय ली। फिर उनका तो हर 10वें दिन फ़ोन आने लगा, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मंत्री जी भी ये चाह रहे थे हमारे, लेकिन अचानक वो कोरोना आ गया और वो पश्चाताप उनका बाबू साहब को भी रहा। अभी पिछले शायद 1.5-2 महीने पहले मेरी बात हुई थी कि चेयरमैन ये बाकी रह गया काम, मैं क्यों ये तो क्या करें, साहब भी चले गए और आपकी भी इच्छा थी। तो मैं सुजानगढ़ में इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं और सुजानगढ़ की उन्होंने सेवा की है। मैं एक बार पुनः उनको श्रद्धा सुमन। मौला रहमान कहे, कोई खालिक बारिदर मौला रहमान कहे, कहे भीम अल्लाह तोमरी, कोई अलग रूप करता निराकार, कोई निरंजन निर्धारी, कोई राम राम कह कर सुंदरे, कोई बोले शिव शिव हरि हरि, कोई दानव देव अटल कहे, कोई साक्षात देवदीन परी, तू साहिब मौला सबका सच्चा, कुल आलम तेरी याद करे, कुल आलम तेरी याद करे। 3 दिन पहले पत्रकार घनश्याम जी, अमित जी प्रजापति लाडू बस स्टैंड पे खड़े थे। हम भाई घनश्याम ने समाचार किए, जीवन में आना और जाना ये प्रकृति का नियम है। आज़ादी के बाद और 2000 की या 2001 तक की जो हमारे जीवन में ईमानदारी का जो चोला था वो वहाँ तक सीमित था। 1991 में नाटा चेयरमैन बने, लालजी शिपा, गुलाम सिद्दीक जी वाइस चेयरमैन बने। उनकी संगम जोड़ी गांधी चौक की मिसाल राजनीति करा थी। मुझे तो किस बात का है, कल ईद थी, हर ईद को उनका फोन आता था मेरे पास। नया बस स्टेडियम के लिए, कन्हैयालाल सेठिया के लिए वो एक उनकी जिज्ञासा थी कि उनका नाम कन्हैयालाल सेठिया नाम रखा जाए। सुजानगढ़ की नगर पालिका दुकानों के लिए वो वार्तालाप करते थे। भाई सीतानंद जी बता रहे थे, गांधी चौक की दुकानों के लिए
और सुजानगढ़ गाय के लिए बलप्रभा जी बता रहे थे। मैंने 2 महीने से मेरे पास में आता था उनका, और मास्टर जी के देवतान के पूरे उनके कई बात कहते थे मुझे, यार आप मास्टर जी को कोई 2-4 काम बाकी पहले, जीवन के सपने अधूरे हैं। लेकिन आज की राजनीतिक में और 2000 पूर्व के राजनीतिक में बहुत फर्क है। आज कौन आदमी कहाँ बोलता है, कहाँ बात करके कहाँ जा कहता है, ये दुख का विषय है। ये हम सब के लिए जीवन को सोचने का विषय है। मैं रूपनी नाटा को सदा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी साथी से अपील करता हूँ उनके जीवन के प्रेरणा में कन्या शेखिया की और रूपनी नाटा। मैं उनको नहीं जानती थी क्योंकि सुजानगढ़ में आना मेरा कुछ मतलब नहीं हुआ था, और जब पिछला चुनाव था तो उस समय मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जिस प्रकार से मुझे गाइड किया कि बेटा आपको ऐसे करना है क्योंकि हमें सुजानगढ़ का विकास चाहिए और आपको उन लोगों से मिलना है जो आपको प्रेरणा दे सके। मैंने जब उनसे बात की तो मैंने पूछा कि आप यहाँ सुजानगढ़ को बता रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 80 साल की है और उम्र है, मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन मैं आप पे पूरी नज़र रख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा 80 साल की उम्र है और आप इतने ऊर्जा के साथ में बात कर रहे हैं, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हुआ। तो इस बात से ये महसूस होता है कि उन्होंने सुजानगढ़ के लिए कितना सोचा था। वो हर व्यक्ति से संपर्क रखते थे, वो ये नहीं सोचते थे कौन किस पार्टी से है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि जो भी सुजानगढ़ में आए, सुजानगढ़ का विकास कैसे हो, वो उनका उद्देश्य था। तो उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है जब मुझे पता चला कि सुजानगढ़ की इतनी बड़ी हस्ती आज हमें छोड़ के चली गई। लेकिन हम सब के हृदय में वो हमेशा विराजमान रहेंगे। कहते हैं ना, सुजानगढ़ के विकास में यहाँ सुजानगढ़ की कई हस्तियाँ निकली है, लेकिन उनका व्यक्तित्व सबसे अलग है। वो सबके लिए प्रेरणादायी बने रहेंगे। आज यहाँ पे 2 शब्द कहने का मौका मिला, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि ऐसी हस्ती को हमने खो दिया। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व वक्ता बताया कि ये तो प्रकृति का नियम है, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके जो राजनीतिक विचार थे, उनकी जो बातें थी, उनको सदैव हृदय में रखे, उनके पक्षों पे चले। सुजानगढ़ के नागरिकों 8.5 लाख रुपए क्या होता है, और आज ये संपत्ति कम से कम 50 करोड़ की है। अगर इसका विकास हो जाए तो गांधी चौक की रौनक वो हो जहाँ अपन देखते हैं नरीमन पॉइंट है या दिल्ली का इंडिया गेट है, वैसी स्थिति सुजानगढ़ की होगी। उस आदमी की परिकल्पना क्या थी, लेकिन दुर्भाग्य है सुजानगढ़ में जो भी आता है नगर पालिका के कामों में उलझ जाता है और यह सुजानगढ़ का विकास अधूरा पड़ा है और उनकी आत्मा उस विकास में बस्ती की रस्ती की। सबने बताया कि उनको यह चिंता हो। आज अगर वहाँ जाए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और वहाँ गार्डन, टाउन हॉल, इतनी बड़ी विशिष्ट और जगह सुजानगढ़ की सबसे पौष कीमती जगह है। अगर उसका विकास हो जाए तो सुजानगढ़ की क्या रौनक होगी। वैसे भी सुजानगढ़ नगर पालिका अपने आर्थिक साधनों से सक्षम रही है, लेकिन अगर यह हो जाए तो आप कल्पना करो कि सुजानगढ़ नगर पालिका की आय क्या होगी। और सुजानगढ़ शहर में जो विकास की गंगा बहेगी, नगर पालिका के अपने साधनों से भी बहेगी। आज सुजानगढ़ नगर पालिका में पैसा बहुत आता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता है। आप उनके 1-2 संस्मरण बताता हूँ। भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री राजस्थान से बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका गए और अमेरिका में उनकी बाईपास सर्जरी हुई और सर्जरी होते ही जब उनको पहला होश आया तो उनके आवाज निकलती है, रूपचंद जी नाटा को बुलाओ। वहाँ जो भी अधिकारी डॉक्टर बोलते हैं, ये रूपचंद नाटा कौन है, ये रूपचंद नाटा कौन है। और जब वहाँ से और जयपुर में उनका आए भैरू सिंह जी शेखावत और उनका नाम अभिनंदन किया गया, तो उन्होंने ये बात उस अभिनंदन में बताई कि मेरा को जब होश आया तो मेरे ये शब्द निकले। तो थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा रूपचंद जी नाटा कौन है। तो वैसा उनका जीवन था कि एक राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो अपनी मृत्यु से जब उठता है तो जिस प्रकार अपन रूपचंद जी नाटा को याद किया, ये उनके लिए नहीं, सुजानगढ़ के जो राजनीति में सुजानगढ़ के लोग जो जीवन रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणास्पद और उनकी यादगार है। इससे बड़ा सम्मान
किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। नगर पालिका में अच्छे चेयरमैन आए, लेकिन उनका कार्यकाल तो अद्भुत था। निश्चित रूप से उनके साथ रहने से और उनके विचार बहुत अच्छे विचार के धनी थे और उनके साथ मैं पार्षद रहा। मेरी राजनीतिक शुरुआत थी एक पार्षद से, उसी टाइप हुआ था। उनका सोच नगर परिषद नगर पालिका के प्रति बहुत ही अच्छा था। उस टाइम में भी तारिक साहब कह रहे थे वकील साहब कि चुंगी बंद हो रही थी उस टाइम। तो हम लोगों ने पार्षदों को ये कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चुंगी कलेक्शन करो ताकि आने वाले टाइम में हमारी नगर परिषद नगर पालिका का बजट बढ़ करे। तो हम सब पार्षद लगे हुए थे। मेरे वार्ड का एक कटिक समाज का एक व्यापारी था, उसका सामान आया तो उसने मेरे सामने कहा कि सुनी बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी, ये कर दी वो कर दी, मैंने तो कम कर। तो मैं रूप जी नाटक के घर गया और उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने साफ कहा कि ये नगर पालिका इतनी सी तो आए, आप लोगों को इसी काम के लिए लगाया हुआ है और ये अगर आप कम करोगे और तो ठीक नहीं है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसको वैसे ही जो पेनल्टी थी वो दी। फिर मेरे को तो थोड़ा मन में ये फील हुआ कि ये रूप नाटा मेरे साथ भेदभाव किया, को छोड़ देते हैं, ऐसा मेरे को महसूस। एक बार उनके पड़ोस में ही घर के पड़ोसी सोनी जी थे, वो भी दिल्ली से माल लेके आए। मैंने उनको चेक किया और वहाँ उनका माल भी काफ़ी था, तो उसके भी पेनल्टी शो हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आपकी कितनी पेनल्टी लगेगी। उसने कहा मेरा चेयरमैन बनाया हुआ है, मेरा पार्षद है रूप नाटा, मैं उनसे बात करूँगा, आपको कह रही कुछ नहीं होगा। मैं रूप नाटा के पास गया, मैंने कहा कि वो साथ में था। तो रूप नाटा ने क्या कहा कि ये पैसा तो लगेगा, मैं मेरी जेब से देना पड़ेगा। उन्होंने अपने जेब से कुछ राशि निकाल करके और कहा कि ये रुपये लो और ये जमा कर दो। तो फिर वो सोनी जी ने कहा कि आपसे तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब किसी के साथ ये नहीं कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया या इस तरह की कोई बात। तो वो एक मैंने उस दिन ही ये देख लिया कि वास्तव में इतना ईमानदार और नगर पालिका के प्रति उनकी जो भावना थी बहुत ही इस तरह की थी। और इसके साथ साथ ये टाउन हॉल वाली बात चल रही थी, टाउन हॉल के प्रति उनकी बहुत इच्छा थी और उन्होंने बार बार नगर परिषद के अधिकारियों से, जयपुर में डीएलबी से, यहाँ तक धरू सिंह जी से भी मिल करके और ये सारा प्रकरण निपटाया। इसका एस्टिमेट भी बना और इसका प्लान भी बना, लेकिन कई परिस्थितियाँ लोन के लिए भी बैंक में अप्लाई किया, लोन भी सैंक्शन करने के लिए बैंक वालों ने हाँ कर दी, लेकिन उस परिस्थितियों में वो नहीं बन पाया। लेकिन उनकी इच्छा थी कि यहाँ बड़ा टाउन हॉल हो, नीचे पार्किंग हो, ऊपर उसमें और के ऑफिसों की और की कोई इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन वो नहीं बन पाया। लेकिन वो कहते थे कि मैं अपने हाथ से ही कर दूं। तो ऐसे व्यक्ति थे, मेहनती व्यक्ति थे और जहाँ भी काम हो रहा होता था, चाहे सड़क का काम चल रहा होता, कहीं भी निर्माण हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ के बीच के बैठ जाते थे, वहाँ जाकर खुद उसकी मॉनिटरिंग करते थे कि काम के साथ। उन्होंने भी बताई, तो भैरू सिंह जी ने पहले ही कह दिया था कि चुंगी बंद होगी, उस पर बढ़कर हर साल बढ़कर आपको अनुदान मिलेगा। तो सभी पार्षदों को लगाया, हम रातों जीपों में नगर पालिका की जीप लेकर भागते थे। एक बार युवराज जी दोषी के पंखे मैंने 45 पंखे पकड़वा दिए थे चुंगी नाके। तो उन्होंने कहा था हमारा कौन पकड़ने वाला है, ये तो बीजेपी वालों के हत्या 11 पेनल्टी थी, लेकिन उन्होंने पेनल्टी नहीं दी तो उनके पंखे सीध हुए नगर पालिका में कम से कम 2-3 साल पकड़े रहे। फिर वो कोर्ट से वो छुड़ा के लाए थे, इसलिए वो उनके पास बख्शने के लिए किसी का कॉलम नहीं था, इसलिए उनके साथ मेरे कई मीटिंग। रूपचंद नाटा साहब सुजानगढ़ की एक जानी मानी हस्ती थी। राजनीतिक जीवन में काफ़ी लंबा जिया। 5 साल तक उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और उनका जीवन का साथ ये था सबसे बड़ी चीज़। इतना लंबा जीवन होने के बाद में बेदाग जीवन उन्होंने जिया। हमेशा उन्होंने
सुजानगढ़ के विकास की चिंता की, चाहे वो पद पर रहे या नहीं रहे, चाहे वो सुजानगढ़ में रहे या अंतिम वर्षों में सुजानगढ़ से बाहर रहे, पर सब लोगों ने जो उनके संस्मरण सुनाए, एक बात कही कि हमेशा उन्होंने यही सोच रखी कि सुजानगढ़ का विकास कैसे हो, आगे डेवलपमेंट कैसे हो, इस बारे में हमेशा उनकी चिंता रही। और जिन राजनीतिक व्यक्ति से बात करते थे, सुजानगढ़ की राजनीतिक और जरूर बात करते थे आज में क्या चल रहा है, सुजानगढ़ के विकास में अभी क्या काम चल रहे हैं। तो वास्तव में वो सुजानगढ़ के प्रति हमेशा उनको ये सोच रहा था कि मेरी जो कर्मस्थली जन्मस्थली हो वो उसका विकास हो, अंतिम दिन तक उनके मन में यही चलता रहा। वास्तव में उनकी छुट्टी सुजानगढ़ की सुजानगढ़ के ब्रह्म कुमारी आश्रम में पत्रकार समाज दिशा और दशा बदलने का कार्य करें, पत्रकार समाज को आईना दिखाता है, पत्रकार सख्त बने, ये कहना था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन बीके नथमल भाई का। बीके नथमल भाई सुजानगढ़ के पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा बेहतर जीवन दिया जा सकता है। इस दौरान ये कला के बारे में उन्होंने विस्तृत बताया पत्रकारों को। इस दौरान बीके नागेश, के सुप्रभा सहित सुजानगढ़ के लॉयंस क्लब द्वारा पीएम श्री योजना में चयनित राजकीय कंदोई बालिका माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्म कुमारी आश्रम से पधारे चेयरपर्सन बीके नथमल ने कहा कि उपस्थित छात्रा और स्कूल संबोधन दिया आध्यात्मिक जीवन के बारे में। अध्यात्म से बेहतर जीवन जिया जा सकता है। आज कैसे पाठ्य पुस्तकों को आध्यात्मिक का समावेश किया जाना जरूरी है, इस पर प्रकाश डाला। भाई नागेश ने छात्राओं को ब्रेन एक्टिविटी कराई। क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, विद्यालय में किस प्रकार आज ब्रह्म कुमारी जी से श्रीमान नथमल जी भाई जी ने आध्यात्मिकता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों को दी, जिसकी आज समाज में सख्त आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमारे स्टाफ सदस्यों ने और छात्राओं ने उसका भरपूर मनोयोग से सुना और अपने जीवन में वो अप्लाई करेंगे। विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर हों तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स गिरता जा रहा है उसको ऊपर आने में निश्चित रूप से मदद मिल पाएगी। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगी कि समय समय पर भाई जी पधारते रहें। ओम शांति। आज पहली बार राजकीय कंदोई उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरा आना हुआ और मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि यहाँ की जो प्रधान आचार्य महोदया बहन है उनके जीवन में बहुत नम्रता, विनम्रता और सभी बच्चों को जीवन में उन्नति हो, हर बच्चा आगे बढ़े, उनके जीवन में बौद्धिकता के साथ आध्यात्मिकता भी हो। मैंने नज़दीक से देखा, उनका ये प्रयास बहुत अच्छा लगा और उसी प्रयास के फलस्वरूप आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और उसमें विशेष रूप से हमारे जो क्लब के अध्यक्ष दाता जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने भी हमें ये मौका दिया और हम भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि आज देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम से केवल एकेडमिक एजुकेशन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बच्चे डिग्री ले रहे हैं लेकिन उनका बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास का स्तर उतना ऊंचा नहीं हो पा रहा है और जिसके फलस्वरूप बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो विनम्रता, उनके अंदर जो दया भाव, उनके जो अंदर जो बहुत प्रबुद्ध गुणों की कहीं न कहीं झलक कम दिखाई देती है। तो ऐसे कार्य के साथ, एकेडमिक एजुकेशन के साथ आध्यात्मिकता का विकास अगर बच्चों के अंदर किया जाए, शिक्षकों के अंदर किया जाए, तो मुझे विश्वास है कि भारत जो विश्व गुरु था फिर से विश्व गुरु बनेगा। इस क्लब जिस तरह से समय समय पे चिकित्सा संबंधी कार्यक्रम करते रहते हैं, इसी तरह से बच्चों के लिए स्कूल में भी कई कार्यक्रम रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये आध्यात्मिकता से संबंधित कार्यक्रम रखा। ब्रह्मा कुमारी से
भाई जी आए हुए थे और उन्होंने आज बच्चों को ये बताया कि भाई एक शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और अध्यात्म को इसमें शामिल करना चाहिए। हम सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं, नौकरियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में आध्यात्मिकता के बारे में जागृति नहीं है और वो आनी चाहिए। अपने उद्बोधन में उन्होंने यही समझाया और मैं उनका और कंदोई बालिका के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम पुनिया जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया और ये कार्यक्रम हम कर पाए। मेरे साथी श्री प्रशांत जी पारिक और हमारे भाई जी शारदा जी, हरनारायण जी, इनका भी हमारे में सहयोग रहा। सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से गौर ईश्वर की पूजा अर्चना की गई। नगर परिषद से शाही सवारी बैंड बाजों से निकली जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई नातो तालाब सुजानगढ़ की प्रसिद्ध हनुमान द्वारा लोहारगाड़ा की गणगौर सवारी पहुंची शाही अंदाज से, जहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने इस शाही सवारी में भाग लिया। लोहारगाड़ा की शाही सवारी का दृश्य दिखा रहे हैं। वहीं सुजानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से भी निकाली गई गणगौर सवारी जो कि नातो तालाब चौक मैदान में पहुंची, जहां पे सभी उपस्थित लोगों ने मेले में भाग लिया। जहां पे हर साल मेला लगता है गणगौर का। लोगों ने, महिलाओं ने दर्शन किया गणगौर माता का। लेकिन अपना पट्टा जी खिलाड़ी है, युवा है, सैल्यूट करूं इतो और स्वागत 19 तारीख का थाने होटल करनो है ओ प्रण लेनो है आज की जरूरत नहीं क्योंकि समय अब थोड़को है। जनता को कहना चाहूं ए जगह हमारा माइक सामने बैठे हैं, आपको आशीर्वाद देवेंद्र जी मिर्सी तो ए जगह मेरा युवा भाई खड़े है ना, जगह छोटा छोटा टाबर खड़े हैं क्योंकि ये देश को भविष्य है। बाकी खातर देवेंद्र जी बहुत अच्छी सोच रखी है कि मैं किसान नाका बनाऊंगा, मैं युवा नाका बनाऊंगा, मैं जगत में अपना नाम रोशन करने वाला टाबरों की सोच ही और युवा की सोच ही। आज अगर हमें टिकट मिली है तो इस बात को पता लग गया है कि मोदी जी युवा नाका ले रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन करना भी जरूरी है। बाकी अगर एक जगह अगर कोई काम है तो ठीक बोली है तो परिवर्तन इस समय की मांग है। और मैं तो कहनी चाहूँ थे माने भी घणो आशीर्वाद दियो थे गढ़ जीत्यो और ये पहली बार अपनो पंचायत समिति का सदस्य थे चुनियो तो मैं आपने नम्रता से बहुत बहुत धन्यवाद है। और गांव का सभी मन जो आशीर्वाद देने बिना घणो देनो है क्योंकि आपने देवेंद्र जी देश दुनिया की शान है। तो आपने भी देखो बात है बात पर थाने भी विचार करना है, चूक नहीं होनी चाहिए। तो आपने और ढोल कर धमका संग वोट दे दीजिए और जब रिजल्ट आई उसके बाद में बहुत सारी समस्या दूर कर सा ये बात मैं थाने विश्वास दिलाऊं। देवेंद्र जी थाका भाई बन के बीच में रहती और थारी सारी समस्या मोदी जी ने कही थी अपन मोदी जी वास्ते भाग रहा सारा भाग रहा कौन भाग रहा तो अपन मोदी जी ने अपने बीच में लाना है क्योंकि मोदी जी अपने देश को नेतृत्व कर रहे हैं और इस कुशल नेतृत्व का धनी अपन मिले हैं। टाइम आप है सरकार राजस्थान में बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की कैसी तो थोड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने तो काम ऐसी बड़ी ऐसी निवेदन है कृपया विराजे अतिथि देवो भव के पुरानी बातें में महाराज प्रमुख भागीरजी राव, उप सरपंच डूंगरदास जी स्वामी, भिकाराम जी डोली, इमताराम जी हमें राजेंद्र जी नाइक राज्य मंत्री जी का
और सब बनाकर स्वागत करेंगे मूलाराम जी सरोवर, धर्मवीर जी पुजारी, पूर्व जिलाध्यक्ष माला पुजारी। क्यों भाई देखो, देश तो एक बता दे सीधी सी बात में तो पूछी एक ताऊ जी ने फल के लगे है, बोले आओ तो मोदी को माता की क्यों आएगा? काम बनता है, हर घर में कुछ न कुछ सुविधा मिली है तो वो नरेंद्र मोदी। पहली बार दूसरी बार आया हूं। एक दिन आगे कोई कार्यक्रम होता पर रुके धुई पर सिक्की गए उस टाइम में, जिस मैंने बूढ़ी आशीर्वाद दिया, बोल बेटा मारो तेरे सा का आशीर्वाद है, तो थारली दुआ इसी लागी, वास्तव में थारो आशीर्वाद लागे बोले सुनो जी। ये लोकतंत्र का कितना अच्छा दृश्य है, देखो आप, ये होता है चुनाव और ये होती है ताकत। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने यहां पे आपके विधानसभा सुजानगढ़ में एक किसान की बेटी को उम्मीदवार बनाया था ना। इनको भी विरासत में कुछ नहीं मिला था, इनके घर में मेरे ख्याल से कोई एमपी एमएलए नहीं था ना। बताओ आप, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी, और दुनिया का सबसे फेमस, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दो चीज झारखंड शानदार होगी। अब बात रही तीसरी की, तो भाई तालो कैंडिडेट भी ठीक ही लगे, वो तो ठीक है के तो पूरी दुनिया जाना तारा कैंडिडेट ने। आज अमेरिका में भी खबर चलने लग रही है कि देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहा वहां पे, ये अपने लिए बड़ी बात। क्यों? क्योंकि वहां इसलिए चल रही है कि मैं पैरालंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो पूरी दुनिया जानती है। और एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। आज मां को ही छोड़ दिया उन्होंने, इससे दुख की बात क्या हो सकती है उनके लिए। वो कहते थे कांग्रेस एक कैंसर है, आज उन्हीं के साथ चले गए। राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे थे कि क्या है ये, बताओ। अब वहां पे चले गए, संगति को भी फर्क आने लगे। बयानबाजी साफ नजर आ रही है, संगति को फर्क आ रहा है। अच्छे दिन बैठे अच्छी संगत आवे और बुरे दिन बैठे पूरी संगत आवे। मैं प्रधानमंत्री जी के सामने एक बात रखी 5 तारीख में, मैंने कहा भाई मेरे चूरू लोकसभा में हर घर में पानी आना चाहिए और हर खूड में यानी हर खेत में पानी आना चाहिए, यानी पीने को भी पानी चाहिए और माने नहर भी चाहिए। तो कोई मीडिया ना कांग्रेस प्रत्याशी ने पूछ लियो भाई देवेंद्र झाझड़िया प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने मांग की है, आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसे उन्होंने कर दिया आते ही। तो मैं बोलिया गया नहर कोई पानी को टंकर थोड़ी तुरंत आ जाओ। तो मैं कहना चाहूं हूं पानी यार टंकरों छुटकारो पाने के लिए तो मैं नहर लेके आने लग रहे हूं। सोच में फर्क है। क्यों? क्योंकि मैं लाव डोलू पानी भरेड़ा मारो दर्द में जाना पानी किए भाई उनको कौन भरेड़ा दे कौन भरेड़ा ने कुंड को पानी न्यू देखे तो नहीं बढ़ेगा और बारिश ना होगी थोड़ा सा कम भरतो यही है ना। ओला मिठड़ी घड़ा को पानी इल्ला में इल्लम पियो बोले एक दिन भूल में बाल्टी में इल्लम गल जाए तो घर का रोड़ा कर इल्लम मिठड़ी गाल दियो तो कपड़ा धोना वाला क्यों यही हो वो दर्द साहब में देखियो।
खोमा पर घड़िया दोड़ा ही मेरा ए लिए मैं पानी को तरत समझू। सबसे पहले मैं पानी की मान रखी, क्यों? क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं कोई राजनीतिक में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे को तो बड़ा आदेश मिला, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया मुझे, और ठंडा का मैंने तो बननी हो। मैं तो एक देश को सेवा दे रहे हो मैं खेल के क्षेत्र में, और खेल के क्षेत्र में इतनी सेवा दी है कि आज तक इतिहास में 3 ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाला पहला भारतीय हूं। जे काम में लाग जाऊंगा वो काम ने कंप्लीट करूंगा, ये मेरा वादा है। खेल में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, उसे ही हटा चूरू को भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, ये वादा है। और ए लिए बोल रहे हुए बात में धन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है मेरे पे, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। आपने रैली में देखा होगा हमें बातें करते हुए, ये बात करो बता रही भाई मेरे साथ करेंगे। अब बात यह है उन्होंने ए लिए भेजो है, यो किसान को टापर है, किसान की समस्या सुनेगो, गांव को है गांव की समस्याएं सुनेगा, ईमानदार है देवेंद्र। और भाई देश के लिए इतनी बार खेले तो राष्ट्रपति पर तो कोई सवाल ही कौन खड़े कर सकते। मैं तो पूरी 25 साल की जिंदगी में देश को झंडोलियां घूमेगा विदेशा, मेरो भारत महान, मेरो भारत महान। इसलिए मोदी जी ने भेजा आपके बीच में कि ईमानदार भी है, राष्ट्रभक्त भी है, और ऊंचा नीचा दिन देखेड़ा है। एक बड़ो बीच में छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, डाउन टू अर्थ यानी जमीन जुड़ेड़ा, ये तो जुड़ेड़ा कहेगा रेवड़ा जानो ने फूल को पानी कहेगा पेड़ हाथ खड़ा करो, मेरा पेड़ है बहुत मीठो है, पेड़ है तो आप देख लो। माताएं बहने हैं, आपने घुंघरू क्या लगा हुआ खीपड़ियाला है या खीपड़ियाला तो चला ही नहीं, 15 दिन चला है, टूट गया तो रेवड़ा कौन बनाओगे, खरीटी को बना लो। उगसनी आप लाड़ी बंदी करती, उगसनी को लेवा नहीं, मैं मेरी माँ नहीं पी लाके दूं, जसरा वाली उगसनी जान गए थे, अब बताओ थे तारे बीच में तारे इसो आ रहे हो, फिर सोचना के बाद साथ देगा कोई नहीं, बताओ देवेंद्र झाझड़ी के साथ हो, ये देवेंद्र झाझड़ी की नहीं, ये चूरू लोकसभा की ताकत है, ये किसान की ताकत है, ये गरीब मजदूर की ताकत है, और ये ताकत दिल्ली में जाकर के इस लोकसभा के लिए आवाज उठाएगी, ये ताकत की मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन एक दो बातें और करूंगा। दूसरी बात मैंने क्या रखी प्रधानमंत्री जी के सामने, फसल बीमा। अब फसल बीमा में मैं तो दर्द जानू के क्या अपनी बीमारियां जाए, रूखड़ी भी लाग जाए, टेरियो भी लाग जाए, झोलो भी मार जाए, खून भी निकल जाए, परवा भी मार जाए परवा, तो बात हारली मांग नहीं तो रखूंगा उठे, अरे परवा निकली उठे मेरे बड़ो, वो MP को बैठा है वो कुछ ही बन जाने दो, मैं जानूंगा तारो दर्द मैं समझूंगा। और तीसरी बात में क्या रखी ही, ट्रेन की मैं यहाँ कहीं भी मेरा चूरू लोकसभा के अंदर अलग अलग जगह ट्रेन की डिमांड है। आपने सिक्कू जितना या नौखाली सर्वे होगी नहीं, हाँ। अब भाई बात यह है, आप प्लान तो आपने यह है, देखो मैं बताऊं था ना कि आप अच्छी बात आपने लिए यह है कि अपन कहीं नहीं कौन जाना पड़े, थारली डाक है, थारली समस्या कागजियों में सीधे मोदी जी देते बोली जाएगी, मान लो तो आज तक 10 साल में मैंने मना बंद करे है, और मैंने पक्की उम्मीद है वो मना बंद करे, मैंने ये बातों को उतार से। और एक भाई नहीं मांगो तो भी जबरदस्ती दूंगा सिस्टम में, चाहे थे मांगो ना, लेकिन जरूरी है हर ग्राम पंचायत पर खेल मैदान सबसे जरूरी है। आपका टावर खेलेगा, आपने बेटी खेलेगी, आपका बेटो खेलेगा, और एक दिन में तो खुश हूँ दिन होंगे देवेंद्र झाझड़ी की तरह वो ओलंपिक मेडल लेके आवे, उन दिन में मानूंगा मैं इनको भी कुछ काम करेगा। बाकी भाई हमारी तो सीधी सी बात ही है, घर में मार तो कोई वार्ड पे जी को मोदी आवे ना आवे तारे बीच में भेजे भाई, एक बार मोदी जी के लिए जोर की ताली बजाओ।
कोई व्यक्ति हो तो ऐसा हो, इतिहास बदल देते हैं वो लोग। देखो आप, एक तरफ एमपी का बेटा है, एक तरफ है किसान का बेटा है। घरट गिरडी से भी छुटकी का पर छुटकी ने तो भाई मैं तो खेत हूँ, गांव हूँ, जगह उठेड़ो हूँ, मैंने साथ दोगा कहते हाथ खड़े होकर के एक बार जाओ साथ दोगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। और बे असमर्थ है ऊपर चढ़ना में, आपा माइक बाने बैठी देशा और आपा सगला लोग सुनशा। जिंदाबाद का नारा दें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सांसद के चुनाव के लिए किस पार्टी को वोट दिया जाए, इसके लिए हमें सोचना है कि हम सुजानगढ़ का, अपने जिले का, अपने प्रांत का और अपने देश का विकास चाहते हैं या नहीं। यदि हमें अपने देश का आई है, वो पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस नहीं बा सकी और कांग्रेस का निश्चित रूप से दिनों दिन कुशासन चलता रहा है। उसको देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर और बीजेपी ग्रहण की है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार कांग्रेस को जिताते हैं और एक बार बीजेपी को जिताते हैं। इसका कारण समझ में नहीं आया। मेरे जो कारण समझ में आया है वो ये है कि सुजानगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो 3 भागों में विभाजित है। 1/3 कांग्रेसी है, 1/3 बीजेपी की है और 1/3 न्यूट्रल है। होगा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बीजेपी संसार की एक ऐसी सर्वोच्च पार्टी है। देवेंद्र जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत है, देवेंद्र जी का स्वागत है। कृपया ध्यान दें, लाइन से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे हृदय श्रीमान देवेंद्र जी, मैं देवेंद्र जी को एक मिनट कहता हूँ। ये सुजानगढ़ का जो क्षेत्र है, ये सुजानगढ़ का पहली तो देरी के लिए माफी मांगू हूँ। हर जगह यूं सोचा 45 मिनट लगेंगे, लेकिन 1 घंटा लाग गयो। मोदी जी के प्रति जो मान सम्मान हो और ये सुजानगढ़ में आयोजित नुक्कड़ सभा में अपने पास 3 मिनट है तो अपने काम की बात करेंगे। सबसे पहले तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने इतना शानदार आयोजन रखा है यहाँ पे, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए जीती है कि उसका कार्यकर्ता उसका सैनिक होता है। उसके लिए वो 365 दिन काम करता है, लेकिन पार्टी भी उनको इतना ही सम्मान देती है। एक बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति को, किसान के बेटे को, भजनलाल जैसे व्यक्ति को, जो किसान का बेटा कोई सीएम बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी वो नरेंद्र मोदी जी बना सकता है। और एक एमपी की टिकट किसान गरीब मजदूर के बेटे को कोई दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी दे सकता है।
ये असली लोकतंत्र है, ये है असली डेमोक्रेसी। मोदी जी ने बोल रखा है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। आज देख रहे होंगे आप लोगों का जो हौसला है। मैं कहता हूं, आज मैं दिन में पूछ रहा था गांव में जाकर के कि भाई क्या विचार, बोलो मोदी जी की हवा है। और आज आपके बीच तक पहुंचा हुआ को तेज बदलते बदलते ये तो तूफान में बदल गई, तूफान में। ये तो मोदी जी का तूफान है। आप लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, 3 घंटे देरी से पहुंचा, लेकिन आपकी ये संख्या बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना मजबूत है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश के लिए हम लड़ते हैं, देश के लिए हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे विदेश नीति हो, और चाहे कोरोना टाइम हो। हर जगह उन्होंने दुनिया के सामने मजबूती पेश की है, तो भारत की है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक नारा बनता है, बोलिए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक अपील भी करता हूं से ज्यादा, अब अपने बूथ पे जाके लिस्ट बनाए, कौन बाहर है, वोट कैसे डलवाएंगे। अब आपको बूथ स्तर पे वो काम करना, करोगे क्या? हाथ खड़े करोगे? बस तो कल से आप अपने बूथ की तैयारी शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चुनने के लिए लालायित है पूरे सुजानगढ़ के गांव निकटवर्ती बिदासर के ढानी कालेरा में हूं, जहां पे आपको बताना चाहूँ लोकसभा चुनाव में इस गांव की बहुत अहमियत है। यहाँ पे लोग वोटिंग के प्रति बहुत रुझान रखते हैं और वोटिंग करते हैं, और यहाँ की वोटिंग लगभग 90% रखती है। और यहाँ के लोग बैठे हैं, उनसे बातें हैं। इस बार चुनाव है 2024 का लोकसभा का, और डायरेक्ट फाइटिंग है देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसपा में। देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी है और राहुल कसपा कांग्रेस से। हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इस बार, क्या माहौल रहेगा आपका गाँव का? माहौल बढ़िया रहे, कौन रहेंगे, कौन किस पे भारे? कमल का फूल खिलेगा, बढ़िया। आप क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए बाबूजी? मानने करने वोट डालना, वोट तो देश हो, वोट तो देश तो हमेशा किन देता है? हमेशा कना तो कि नहीं देता, कना कि नहीं देता। देश हो हमेशा बीजेपी ही ढाणी में थे कहीं कनो तो जी मांगे ये तो क्या बीजेपी राहुल कसबो भी तो है, ये बूढ़िया जाना थे कहीं कनो तो ओ है उन मांगे थे बताओ हां दोनों बराबर से आगे लगे, टक्कर बराबर की है, जोरदार टक्कर उसी। लेकिन पहले वालों सो माहौल को नहीं है, टक्कर बहुत जोरदार उसी। वे 3-3 4-4 लाख जीतता बे को नहीं है। तो राहुल कसबा कहीं कनो तो राहुल कसबा भी बढ़िया हो आदमी, पार्टी छोड़ दी बस। झाझड़िया जी कैसे लग रहे हैं? झाझड़िया मोदी ने डायरेक्ट टिकट दी है और उनको खाने पे भी बुलाया था, और मोदी ने खुद आके चूरू में 5 तारीख को प्रचार किया था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? झाझड़िया बहुत बढ़िया आदमी है, मेडलिस्ट है और बढ़िया काम कर सी शायद। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ये सरकार तो मोदी की बनेगी? वो तो है, ये भी हम बोलना ही कहीं है। और यदि आप चूरू जिले के साथ रहोगे, सरकार के साथ, चूरू सदा ही सरकार के साथ तो उसको कुछ ज्यादा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्ट वो अप्रोच है। हाँ जरूर मिलेगा। तो वोट बीजेपी का है। अब युवा हमारे बीच में काफी कनाव युवा वर्ग है, मोदी का कार्यकाल कैसे देखते हैं, और वर्तमान जो सांसद सूर्य के, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया है मोदी का कार्यकाल, सांसद राहुल कसबा बढ़िया है, राहुल कसबा भी बढ़िया। बाकी टिकट नहीं मिली उसको, कांग्रेस की मिली है, तो बीजेपी का भी बढ़िया है। आप क्या कहना चाहें? बीजेपी को देंगे वोट। क्यों देंगे बीजेपी वोट? बीजेपी को देते हैं और बीजेपी को देंगे। तो आप युवा हैं, कहाँ रहते हैं आप? यही गाँव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके गाँव में क्या स्थिति है, कितने वोट हैं? देखो इन गाँव में हमेशा बीजेपी आगे हुए, बीजेपी कोई मौदरे हुए, और कोई जाति पाति हूँ और कोई कटको काटनो मोरियो बोलानो कोई चीज वोट मतलब बंद रखे। सब समझदार आदमी है, बढ़िया उम्मीदवार देख के, मोदी जी ने देख के, देवेंद्र जी झाझड़िया देख के, और बीजेपी ने वोट अब की बार मिल सी।
तो आप लोग युवा हो तो अब भी आपके गांव में बीजेपी के कैंडिडेट आए, कांग्रेस के भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज लग रहा है आपको, किस तरह? यहाँ तो बीजेपी का ही है पूरा माहौल ही गाँव में, हमेशा बीजेपी आगे रहती है। राहुल जी जब बीजेपी में थे तब भी वही आगे रहते थे, और अब वो कांग्रेस में और देवेंद्र जी जाजड़ी है, वो आगे रहेंगे। यदि मान लो भाजपा की सरकार बनती है केंद्र में, हाँ। और ये जाजड़िया जी जीते, तो आप गांव के विकास के लिए क्या मांग करेंगे? जो भी काम बाकी है उनको बताए भी है, आज वो आए थे, कोई सड़क पानी के जो मुद्दे हो सब बता दिए। गांव में यही मुद्दे होते हैं, और क्या है। खेल मैदान का था, वो खुद बोल के गए कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है इस गांव में खेल मैदान बनवाऊंगा। ये थे गांव ढाणी कालेरण के, जो कि अपनी बात कर रहे थे और चुनाव पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये एक बड़ी बात है कि इस गांव के लोग अभी तक आज तक बीजेपी वोट करते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी का कैंडिडेट अलग है, पिछली बार राहुल कस्बा था। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाटर।